कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की फिल्म में आपको बता दें, तेरे घर के सामने, खानदान, हीरा मोती, ठोकर 1974 वाली, आपकी परछाइयां, कांच और हीरा, जीवन मृत्यु, नौकरी 1954, दिल दिया दर्द लिया, प्यार का मौसम, काजल, मेरे जीवन साथी और हिमालय की गोद में। ये फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। तेरे घर के सामने, खानदान, हीरा मोती, ठोकर, आपकी परछाइयां, कांच और हीरा, जीवन मृत्यु, नौकरी, दिल दिया दर्द लिया, प्यार का मौसम, काजल, मेरे जीवन साथी और हिमालय की गोद में। ये जो फिल्म है ठोकर, श्रोताओं 1974 की है। वैसे आज की थीम जो भी है, हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने खूब पहचाना है, ठीक पहचाना है। और जी हाँ, सभी के स्वागत के साथ साथ आपको ये बता दें कि आज घर बसेरा कहें या आशियाना कहें, यही है हमारे कार्यक्रम की थीम। और जहाँ से हमारी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है, ये कह सकते हैं, वो माँ बाबूजी का लाड़ प्यार, वो अपनों के साथ खेलना, वो आंगन, वो गलियाँ, वो चौबारे, वो रात रात जाग कर पढ़ाई करना, तो कभी पढ़ाई से जी चुराना, कभी साथियों के साथ खेलना, छुपना छुपाना और सीढ़ियों पर दौड़ लगाना, तो कभी दबे पांव घर में दाखिल होना। घर बड़े हों या छोटे, सपने हर घर में सजते थे। और ऐसा घर का कोई एक खास कमरा बड़ा अच्छा लगता था और उसे अपनी तरह से सजाया भी जाता था और एक खास सुकून, एक एहसास होता था इस कमरे में। और ये कमरे भी किसी खास अवसर पर मेहमानों से भर जाया करते थे। अब कमरे तो बहुत हैं श्रोताओं, लेकिन उनमें मुश्किल से ही कोई आता है। वैसे दिल में भी एक कमरा होता है जो बड़ा खास होता है। तो ये सारी बातें आप हमसे, यानी घर की बातें, जो यादें हैं, वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और घरों में, यानी जो छोटे कमरे होते थे या बड़े कमरे होते थे, घरों में फिल्माए गए गीत आज हमने चुने हैं और इन्हीं गीतों से बनाई है आज की गीतमाला। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। गलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन
देखा होगा श्रोताओं, शुरुआत में ही दिखाते हैं कि धर्मेंद्र एक छोटा सा घरौंदा बना रहे हैं। वैसे आप सबने भी या हमने भी बचपन में घरौंदा बनाया होगा। ये किस त्योहार में खास हम बनाते हैं मिट्टी का घरौंदा। जो बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने से बनाया करते हैं और इसे पूरी तरह से हाथ से छोटे से घरौंदे को बनाया जाता है। लेकिन हाँ, ये दिल में एक खास जगह होती है इस घरौंदे की। जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म सूची देखकर लग रहा है शायद घर आंगन से जुड़ी बातें हो सकती हैं। जो भी हो, हे विविध भारती, हम तो तेरे स्टूडियो से प्रसारित गीत हमारे घर के अंदर बैठकर सुन लेंगे पूरे खानदान के साथ, और सभी को सप्रेम नमस्कार बोला है। तो जी हाँ, आप भी घर के अंदर ही सुन रहे हैं श्रोताओं। वैसे मोबाइल ऐप पर भी आप विविध भारती सुन सकते हैं, आपको मालूम ही है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम लगता है उम्मीदों की होगी या सपनों की होगी, क्योंकि हर बंदा इनके सहारे ही घर बसाता है। हर आंगन हमारे अच्छे लगते हैं, घर आंगन हमारे अच्छे लगते हैं। घर की बगिया खिली खिली होती है तो उम्मीदों के खुशबूदार फूलों की आमद तो होती ही है। और इन सब पर हमारी फिल्मों में गीतों की एक लंबी न टूटने वाली लाइन है जो सुनते जाइए खत्म नहीं होगी। एक हमारे और श्रोता ने बिल्कुल ठीक पहचाना है आज की थीम। लिखते हैं कि घर आंगन के इर्द गिर्द वाले गीतों का समावेश होने की संभावना लगती है। एक अपना घर और एक आंगन होना हर इंसान का एक सपना होता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं होता है, बल्कि परिवार की सुरक्षा, स्थिरता और पूरे परिवार के लिए एक स्थायी आश्रम का प्रतीक है। अपना घर बार हो, अपना आंगन हो, हर इंसान इस ख्वाब के लिए हुए, हर इंसान जो है उसको पूरा करना चाहता है, जिंदगी गुजारना चाहता है, चाहे वो पक्के मकान हो या कच्चे मिट्टी या खपरेल के मकान क्यों ना हो। हर आदमी के दिल से ये चाहत होती है कि अपना एक छोटा सा रैन बसेरा और एक छोटे से आंगन में अपने पूरे परिवार के साथ पूरी जिंदगी हंसते गाते व्यतीत हो जाए। अपना एक घर रहने से समाज में उसका एक महत्व होता है। इससे उसके सामाजिक और भावनात्मक मूल्यों को भी ये चीजें दर्शाती हैं। जी हाँ, घर, बसेरा या आशियाने से जुड़ी बातें, अपनी यादों को आप ताजा कर सकते हैं और अपनी बातें लिख सकते हैं। आपको कलाकार पहचानने हैं। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।
गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आय रे आय रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। अपने पुराने या नए घर से जुड़ी यादें आपको आज साझा करनी है कार्यक्रम में श्रोताओं। और हमारे श्रोताओं ने इस गीत के सवाल का भी जवाब दिया है। नूर और किशोर कुमार नजर आते हैं इस गीत में। नौकरी फिल्म का ये गीत था। और एक हमारी श्रोता ने लिखा, एक सवाल हमने आपसे और भी पूछा था श्रोताओं कि घरौंदा हम किस खास त्योहार पर बनाए करते हैं, यानी बच्चे जब हम छोटे थे तो वैसे भी घर में जो छोटे बच्चे आज भी हैं वो भी घरौंदा बनाया करते हैं। ये किस खास त्योहार में बनता है। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, बेहद खूबसूरत गीत, जिंदगी की आशाओं से भरी गीत फिल्म नौकरी। ये फिल्म एक उत्कृष्ट कृति है। ये बेरोजगारी जैसे गंभीर विषय पर बनी फिल्म है। जिस तरह से इसका निर्देशन किया गया है और कलाकारों विशेषकर किशोर कुमार के अभिनय द्वारा भावनाओं को व्यक्त किया गया है वो अद्भुत और देखने लायक है। जहाँ किशोर कुमार जितने ही अच्छे गायक उतने ही अच्छे अभिनेता भी थे। और आगे लिखते हैं कि यूं अनुमान लग रहा है कि आज खूबसूरत लोकेशंस वाले सुमधुर गाने रहेंगे। जी हाँ, लोकेशंस की अगर बात करें श्रोताओं तो आज की जो फिल्में हैं उनके लोकेशंस बहुत ही शानदार होते हैं। कह सकते हैं कि बजट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। छोटे छोटे से कमरे में यानी छोटे से लोकेशन में भी बड़े ही खूबसूरत नगमे और सुपरहिट फिल्में बनाई जाती थीं। तो ऐसे ही नगमों को आज हम आप को सुनवा रहे हैं। और घर की एक और ख़ास बात होती है कि जब कोई जश्न होता है तो उसकी जो खुशी होती है वो दुगनी होती है। ऐसा ही ये गीत है। फिल्म पहचानें और संगीतकार आप पहचानें। क्या
श्यामा रहमान और वहीदा रहमान पर, वैसे खासकर वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था दिल दिया दर्द लिया फिल्म से आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखती हैं कि आज की फिल्मों के गीत के सफर में घर आंगन बाग बगीचे खेत खलिहानों की बातें होंगी और बातें होंगी उम्मीदों के सपनों की। घर आंगन बाग और सेहरा ये सभी हमारे जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाते हैं जो हमें विभिन्न अनुभवों भावनाओं और चुनौतियों से रूबरू कराते हैं। ये स्थान हमारे जीवन को गहराई अर्थ और सुंदरता प्रदान करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज फिल्मी गानों के सफर में घर आंगन बाग बगीचों की बातें होंगी और अलग अलग पहलुओं की बातें हो सकती हैं। एक और श्रोता हमारे लिखती हैं कि आज दोपहर में नींद तो कतई नहीं आएगी। अमूमन चूंकि विविध भारती की गीतमाला से पहले मैं खाना खा लेता हूं तो किसी दिन ये धोखा हो जाता है जब किया जाती है और फिर किसी सुरीले गीत का जो संगीत है वो कानों में टकराता है तो पछतावा होता है। तो कैसे 2 मिनट नींद में निकल गया। अब आज की गीतमाला की फिल्में ऐसी हैं जिनमें बस सुपरहिट गीत हैं तो आज फिर जम के सुनना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल सुनिए और ये गीत भी सुनिए, कलाकार बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि जब घर आंगन की बातें हो रही हैं श्रोताओं तो क्या कोई ऐसी बात आपको याद आती है जो आपके जहन में खासकर बसी हो। वैसे घर की तो बहुत सारी यादें होती हैं, आप इन यादों को हमसे ताज़ा करें और ये भी बताएं कि अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं तो क्या फसल चल रही है इस समय। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। इस गीत में श्रोताओं शीशे में एक अभिनेत्री को उतारा गया है। ये अभिनेत्री कौन नजर आती हैं जो शीशे में है। दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखी दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर
घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तेरे घर के सामने इस फिल्म का टाइटल गीत आप सुन रहे थे। देवानंद और नूतन पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में शायद घर या घर आंगन की बात कर सकते हैं या फिर घर बसाने, अरमानों या प्रियजनों के सपनों की बातें हो सकती हैं। अब सही बात तो आप 1 बजे ही कहेंगी तो पता चलेगा। जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने पहले ही समझ लिया है कि आज घर की ही बात हो रही है। वैसे भी घर से जुड़ी बड़ी सारी यादें होती हैं श्रोताओं, तो आपको अपनी यादें हमसे साझा करनी है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपना घर तो अपना घर होता है, चाहे झोपड़ी हो या बंगला। जी हाँ, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि पुराना घर हो, नया घर हो, सबकी यादें अपनी जगह बड़ी ही कह सकते हैं कि दिल में जो इनकी यादें होती हैं वो बड़ी आलीशान होती हैं, घर चाहे छोटा ही हो। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैंने अभी हाल में घर शिफ्ट किया है, पर ये नए घर में आने की वो खुशी न जाने कहाँ तिरोहित हो गई। मेरा अनुभव कहता है कि पुराने घर को और वहां रहने वाले लोगों को भूलना बहुत मुश्किल होता है। पुराना घर जब छूटता है तो कितनी यादें रहती हैं जो चाहकर भी मन नहीं भूल पाता। वहाँ रहे छोटे छोटे बच्चों की किलकारी आज भी बहुत याद आती है और मन उदास हो जाता है। नए घर का मोह चला जाता है। जी हाँ, जहाँ अपना बचपन बीतता है वो घर तो अपने आप में बड़ा ही सुहावना होता है, या यूँ कहें कि एक तरह से स्वर्ग ही होता है। तो कुछ यादें आपकी हों तो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। और इस गीत में आपको बताना है कि हीरा मोती कौन है। एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि घरौंदा किस त्योहार में बनाया जाता है, तो हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखने की कोशिश भी की है। जी हाँ, दीपावली में ये खूब बनते हैं। ये आवाज किस तरह की है श्रोताओं? जो एक आप देखते हैं पत्थर की चीज है जिस पे पिस रही है कोई चीज। पौने रंग मुंगवा पवने रंग मोतिया, पौने रंग मुंगवा, पौने रंग मुंगवा पवने रंग मोतिया, हो पौने रंग, हो पौने रंग नैनंदी तोरे बिरना हो जी। सबज रंग मुंगवा सफेद रंग मोतिया, सबज रंग
गोवा खोटे, निरूपा रॉय और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे हीरा मोती फिल्म से। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि हीरा और मोती ये तो कौन है। आवाजें थी इस गीत में सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की। आपको बताना है कि संगीत किनका था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि इसलिए कि वे क्लासिक हों, बल्कि इसलिए कि वे हल्की फुल्की, मधुर और बेहद मजेदार हों। विजय आनंद द्वारा निर्देशित 1963 में आई नवकीर्तन प्रोडक्शंस की फिल्म तेरे घर के सामने इसी श्रेणी में आती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि ठोकर नाम की जो हिंदी फिल्में हैं वो कई सारी हैं। जी हाँ, हमने आपको बताया 1974 वाली ठोकर की बात हम कर रहे हैं। और लिखा है इन्होंने कि जो एक और हमारी श्रोता हैं जो लिखती हैं कांच और हीरा एक मनोरंजक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने संगीत और कलाकारों के अभिनय के लिए याद की जाती है। ये रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन के सफर की शुरुआत के लिए भी महत्वपूर्ण फिल्म है। ये जो वाद्य आप सुन रहे हैं ये कौन सा वाद्य है श्रोताओ? सनम तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। जी हाँ, ये वाद्य है मैंडोलिन। श्रोताओं, आशा पारेख और शशि कपूर नजर आते हैं इस गीत में। हीरा मोती के लिए हमने आपसे पूछा था ये दो बैल होते हैं जिनका नाम होता है, और जो चक्की थी वो जाता चक्की भी कही जाती है जो पत्थर की उस वक्त बनाई जाती थी, और इसमें गेहूं या जो अलग अलग तरह के अनाज थे वो पीसे जाते थे। एक अभिनेत्री, लेखिका और
डबिंग आर्टिस्ट। जब मैंने पिया का आंगन के डायलॉग लिखना शुरू किए तो उसी प्रोडक्शन का फिर कसक सीरियल आया। सुनाएंगी अपनी जिंदगी की कहानी। जब आप विज्ञापन फिल्मों में अभिनय करते हैं, वहाँ पे आपको मात्र 15 से 30 सेकंड के अंदर अपने अभिनय की क्षमता दिखानी पड़ती है। कुछ दिलचस्प घटनाएं। लेकिन डबिंग की दुनिया ऐसी है कि अभिनय सामने वाला कर रहा है। आज के मेहमान अभिनेत्री, लेखिका और डबिंग आर्टिस्ट हेमा चंदानी। 15 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में घर के आंगन में एक कोने में मिट्टी और गोबर से पूरे आंगन को लिपापोती करते थे और छोटे से घरौंदे को बनाते थे, और ये कार्य दीपावली पूजन के अवसर पर किया जाता था। और उस छोटे से घरौंदे को छोटे छोटे दियों और मिट्टी के बर्तन से सजाते थे। अब तो शहरों में रेडीमेड घरौंदे मिलने शुरू हो गए हैं। अब वो पुरानी गाँव वाली बात कहाँ चली गई? ये बातें हर दीपावली में बहुत याद आती हैं। एक वो भी दिवाली थी और एक ये भी दिवाली है। इस फिल्म से श्रोताओं किस गायिका ने या कलाकार ने अपना करियर शुरू किया था, यानी डेब्यू किया था? की गोद में इस फिल्म का गीत था, माला सिन्हा पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपको एक सवाल का जवाब देना है कि इस फिल्म से किस गायक या गायिका कलाकार ने डेब्यू किया था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पूर्व दिशा में मुख बनाना चाहिए और ये अच्छा भी माना जाता है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है। वैसे उत्तर दिशा भी शुभ मानी जाती है जो घर में समृद्धि लाती है, लेकिन घर कोई भी दिशा में मुख हो घर का,
हमारा मुख तो विविध भारती की ओर ही बना रहता है। इन्होंने ऐसा लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक समय था जब हमारे घर की दीवारें भी बच्चों की किलकारियों, बड़ों की बातों और हर पल होने वाली चहल पहल से गूंजती थी। हमारा एक बड़ा संयुक्त परिवार था जिसमें 20 सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। आंगन कभी सूना नहीं रहता था और रसोई में हमेशा कुछ न कुछ बनता रहता था। हर दिन एक उत्सव जैसा था और हर उत्सव किसी मेले से कम नहीं था। वैसे ये बात बहुत सही है कि हम बच्चे अक्सर रसोई के पास ही खड़े नजर आते थे। ऐसी कोई याद अगर आपकी हो तो आप भी साझा करें। एक और श्रोता ने लिखा है कि दिवाली में हम सब घरौंदा बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इसे मकान कहूं या घर, ये मेरे सपनों का आशियाना बुना था मैंने। इसको जोड़ पाई पाई रखी थी नींव, जोड़ तिनका तिनका जीवन के उतार चढ़ाव देखे, यहीं पर नए रिश्ते बनते देखे, यही घर मेरी यादों को संजोए रखेगा। आपको कलाकार बतानी है श्रोताओं। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे हटूंगा जमाने के डर से। अभी आ रहा हूँ, अभी कैसे जाऊँ, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूँ मैं ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा, ये जुल्फों के साए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो मौत कितनी हंसी मौत होगी। किसी रोज मैं तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए, आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। सुप्रिया चौधरी और धर्मेंद्र इस गीत में हैं श्रोताओं। आप सुन रहे थे आपकी परछाइयां फिल्म का गीत। राजा मेहदी अली खां का लिखा संगीत था मदन मोहन का। वैसे एक श्रोता ने लिखा है कि घर तो वो होता है जो दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वालों के प्यार और विश्वास से बनता है। कल ही हमारे बच्चे आ गए हैं और हमारा छोटे से घर में खुशियां, हमारी छोटे से घर में रौनक की मानो जैसे झड़ी सी लग गई है। मेरे मायके में एक अलमारी आज भी मेरे नाम से पहचानी जाती है, दीदी की अलमारी। जी हाँ, बहुत सारी यादें हैं श्रोताओं। देखते हैं कि क्या यादें आज आपके जहन में ताजा होती हैं। ये कमरा
ये घर जो होता है श्रोताओं, जहाँ खुशियों तो वहीं कुछ कुछ यादों का भी बसेरा इन्हीं घरों में होता है। ऐसा ही ये गीत है। आप पहचाने कलाकार कौन है? नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। श्रोता ने लिखा है कि घर में प्यार, सम्मान और समर्थन होना बहुत जरूरी है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। घर एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। खलती है ये पास की दूरी, जलती आस अधूरी, किसको कोई दोष लगाए, सबके संग मजबूरी, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। अभिनेता पंकज पर फिल्माया गया कांच और हीरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि हिमालय की गोद में इस फिल्म में किस गायिका कलाकार या गायक कलाकार ने डेब्यू किया था। जी हाँ, ये गायिका थी उषा तिमोथी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम सब अपने बचपन में तो छोटे बड़े घर कभी बालू से कभी मिट्टी से हम सब ने बनाया होगा, यहीं से हम अपने घर के सपने बुनने लगते हैं। घर कैसा भी हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, मिट्टी का हो या पक्के घर में हमारी यादें और सपने जुड़े हुए होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव जुड़े होते हैं। वो घर हमारा सब कुछ होता है। तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता
और इस गीत के कलाकार आपको बताने हैं और ज़रा सोच कर बताइए, देख कर बताइए कि घर के आसपास आपके कहीं किसी पंछी ने बसेरा तो नहीं बनाया है। खानदान का ये गीत आप सुन रहे थे सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। हमारे श्रोता ने लिखा है कि बसेरा एक ऐसा स्थान है जहां पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसी तरह से आशियाना भी एक स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों
श्रोताओं, आपको कलाकार बताने हैं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा श्रृंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से 1974 में जो आई। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि जीवन में घर का महत्व बहुत गहरा और बहुआयामी होता है। ये केवल ईंट और गारे से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति को सुरक्षा, सुकून, पहचान और भावनात्मक लगाव मिलता है। ये हमारी जिंदगी की बुनियाद होती है, जहां हम अपने परिवार के साथ मिलकर यादें बनाते हैं और एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। आपको कलाकार और संगीतकार बताने हैं श्रोताओं। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया फिल्म काजल का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। श्रोताओं, आपके सभी कमेंट्स, सभी बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये।
ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।